जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भैया बताइए, आज कलेक्टर में आप पहुँचे हैं, ज्ञापन दिया क्या? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देशानुसार आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में वैक्सीन को लेकर ज्ञापन दिया गया है। क्योंकि भारत सरकार की ये योजना किसी को समझ नहीं आ रही है। अभी जो आंकड़े आए हैं अभी तक के, मात्र 16 लाख लोगों को पूरे देश में वैक्सीन उपलब्ध हो पा रही है। हम एक तरफ कोरोना की महामारी आपाधापी में लगे हैं, एकमात्र उपाय वैक्सीन बताया जा रहा है। तो प्रत्येक भारतीय को अगर 16 लाख रोज़ लगेगी तो कम से कम 3 से 4 साल लग जाएंगे। तो हम लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे? हमें समझ में नहीं आ रहा सरकार है या नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे विद्वंत लोग देश के इस बात से खफा हैं कि आप अपनी योजनाएं क्यों नहीं बनाते, वैक्सीनों के ऑर्डर क्यों नहीं देते। जब हमारे देश में वैक्सीन का उत्पादन हम दूसरे देशों को पहले क्यों दे रहे हैं? ये बहुत सारी नीतियां हैं जो मोदी सरकार को, शिवराज सिंह सरकार को सोचना पड़ेगा। एक तरफ आपने वैक्सीन का रेट अलग अलग रख दिया, राज्य सरकार के लिए अलग, प्राइवेट के लिए अलग, केंद्र सरकार के लिए अलग। ये कैसा देश की नीति है? कैसी समस्या हम खुद उत्पन्न कर रहे हैं? आपकी जब वैक्सीन का रेट एक हो, जब युद्ध के हालात होते हैं तो पूरी जवाबदारी केंद्रीय आपदा समिति की रहती है। कोई महामारी आती है या कुछ समस्याएं आती है, आज उन्होंने राज्य सरकार पे ढोल दी। राज्य सरकारों को कोई ऑर्डर देने की फुर्सत नहीं है। पैसा कहाँ से आएगा? सिस्टम सारा का सारा राष्ट्रीय आपदा का है। यह कोई एक राज्य का सवाल नहीं है। हमें चाहिए, मोदी जी को मुँह छिपाने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से मोनी बाबा बन के बैठ गए हैं, वैक्सीन के ऊपर एक कोई ट्वीट नहीं करते। यहाँ कभी किसी कोरोना की किसी की डेथ हो गई, हजार डेथ हो रही है। आप हर गांव में जाके देखिए, जहाँ पे साल में 1 या 2 डेथ होती थी, वहाँ सैकड़ों की तादाद में डेथ हो रही है। उससे मुंह छिपाने से काम नहीं चलेगा। जहाँ बार बार ट्वीट करने वाले ये लोग इस तरह की हरकतों से बाज आएँ, देश को बचाएं। इसमें केवल ऐसा नहीं है कि हिंदू मर रहा है या मुसलमान मर रहा है, क्योंकि ये पार्टी की नीति केवल हिंदू मुस्लिम की है। अभी हम वैक्सीन की बात करने जाते हैं तो बोलते फलाना नहीं लगा रहा है। अरे जो नहीं लगा रहा ना लगाए। आप तो देश में वार्ड वाइज आंदोलन क्यों नहीं खड़ा करते? ग्राम पंचायत वाइज घर घर जाके आंदोलन क्यों नहीं खड़ा होता? जनसंख्या की हम गणना कर सकते हैं तो टीका लगाया, घर घर जा सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है? परंतु परिस्थितियाँ जिस तरह से निर्मित की जा रही है, हर जगह राजनीति की जा रही है, इससे देश को नुकसान है। राजनीति में उनको फ़ायदा जरूर हो सकता है, हालांकि अब जनता समझ गई वो फ़ायदा भी होने वाला नहीं है। इस तरह से जनता को मरने का हाल बेहाल जो छोड़ दिया है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि 1 करोड़ वैक्सीन का टीका रोज़ लगना चाहिए, तब जाके हम कहीं इस स्थिति में साल भर में आ पाएंगे। हम तीसरे लहर से भयंक्रांत हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा। आज आपाधापी मची हुई है, न व्यापारी खुश है, न आमजन खुश है, न किसान खुश है। महंगाई की इस कदर जो हालात हैं, वो अलाकाल की स्थिति जो मच रही है, वो देवास ही नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, अभी तो पूरे देश की जनता परेशान है। हम मोदी जी से निवेदन करते हैं, आज महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है कि वैक्सीन
सबसे पहले उपलब्ध कराई जाए, निःशुल्क उपलब्ध हो और सारे राज्यों को केंद्र सरकार आवंटित करे, ये हमने निवेदन किया। आगे क्या कार्रवाई रहेगी इसके बाद आपकी? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो निर्देश प्राप्त होते हैं तदनुसार कार्रवाई की जाती है और समय समय पे चाहे वो प्रदर्शन हो चाहे ज्ञापन हो, इस सब कार्रवाई की जाती है।